आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। क्या आपको पता है पानी को दो भाग कितनी बार किया गया और कब कब किया गया? आज हम देखेंगे इस चीज़ को। परमेश्वर आसान शब्दों में समझाएगा हमें। अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं, देखो मैं आपके सामने निकालता हूँ। उत्पत्ति का पहला अध्याय, इसमें लिखा है इसकी 6ठी आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। पहला अध्याय 6ठी आयत में सबसे पहली बार जो पानी को दो भाग किया गया था वो स्वयं परमेश्वर ने किया था। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर बौर, फिर दूसरा दिन हो गया। मतलब सबसे पहली बार जो परमेश्वर ने पानी को दो भाग किया, ये पानी था, इसको दो भाग कर दिया परमेश्वर ने। ये पृथ्वी का ये समुद्र कहलाया, ये पानी ये ऊपर आकाश मंडल में ये आकाश कहलाया। ये दो भाग हो गया सबसे पहली बार जो परमेश्वर ने किया था। समझ रहे हैं इस बात को? ये प्रभु का तरीका है। अब ये किस तरीके से क्रिएट हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन वचन हमें बताता है साफ। परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, है ना। ये सारा का सारा समुद्र था, समुद्र के बीच में से दो बट गया और आधा समुद्र वो एक आकाश बन गया और नीचे ये पानी जो आधा था वो समुद्र बन गया। मतलब वो तो समुद्र था ही, है ना। पहली बार था ही। अगर हम इसको देखें, फर्स्ट टाइम था जो पानी को दो भाग किया गया था। हो सकता है शायद इस उदाहरण से आप समझ गए हो। हम दूसरा उदाहरण कोशिश करते हैं आपको समझाने की। दूसरी बार पानी को दो भाग कब किया गया? अगर हम वचन पढ़ते हैं मूसा की पुस्तक के, मूसा ने जो पुस्तक लिखी है लाल समुद्र को दो भाग करना, मूसा है और मूसा के साथ के 30, 35, 40 लाख लोग थे, सारे के सारे लोग थे। और मतलब यहाँ मूसा है, ये सारे लोग ही लोग हैं, बहुत सारे इजरायली थे। मूसा इन सबों की अगुवाई कर रहा था, मूसा चल रहा था इनके आगे आगे और मूसा के आगे वो आग का खम्भा चल रहा था, है ना। और देखा तो सामने समुद्र था भाई, समुद्र था, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। इनको इस जगह पे जाना था, ये धरती पे जाना, इस तरफ जाना था। अगर हम देखें ध्यान से, ये दूसरा पॉइंट था। समुद्र को दो भाग किया इसमें परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करके। अब हुआ क्या, पीछे थी फिरौन की सेना, वो घोड़ों रथों पे सवार होकर आ रहे थे। और लेकिन मूसा ने देखा कि परमेश्वर अब आगे तो कोई रास्ता नहीं, अब करे तो करे क्या। तो इजराइलियों ने बहुत कुछ बोलना शुरू किया मूसा को। और फिर मूसा ने बोला फिर मूसा ने दुहाई दी परमेश्वर की, परमेश्वर अब बता मैं क्या करूं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी को उठा, पानी के पास जा, अपनी लाठी को उठा और पानी पर मार। पता नहीं पानी पर मारने के लिए कहा था, हाँ लाठी को उठा। फिर अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। जैसे ही मूसा अपनी लाठी को उठाता है, हाथ बढ़ाता है समुद्र की तरफ, तो समुद्र बीच में से दो भाग हो जाता है। आधा इस तरफ हो जाता है, आधा उस तरफ हो जाता है ना। बीच में से सूखा रास्ता हो जाता है, जो कीचड़ जैसा मूवमेंट होता है वो भी सारा सूख जाता है, जैसे कभी गीला हुआ ही नहीं है। वो बीच में से आराम से निकल जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं छूटता। ये सब कुछ आराम से सारे के सारे यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इनको जाना होता है ना। समुद्र को दो भाग करके परमेश्वर इनको पहुँचा देता है। ये दूसरा मोमेंट था जिसमें समुद्र को दो भाग किया गया था, उसमें परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था। अगर अब हम तीसरा मोमेंट पढ़ते हैं, तीसरे मोमेंट में क्या हुआ था? तीसरा मोमेंट था, एक मान लो ये यरदन नदी है, ये यरदन नदी है और ये यरदन नदी है, ठीक है। ये यरदन नदी बह रही है जैसे तरीके से। अब जो परमेश्वर के लोग थे, इजरायली थे, मूसा के बाद अगर हम देखते हैं शायद यहोशू, और अब अगर हम देखते हैं जब वाचा के संदूक को लेकर जाया जा रहा था, है ना। इजरायली मंडली थी, याजक लोग थे, वर्शिपर्स थे। उस समय 4 लोगों ने उस वाचा के संदूक को उठा रखा था और जब वो लेकर जा रहे थे इजरायली लोग, ये है मूसा के बाद का चमत्कार। ये तीसरी बार किया गया था, तीसरी बार ये चमत्कार हुआ था जिसमें इजरायलियों ने जो वाचा का संदूक जब लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा, रे सामने तो यरदन है, अब हम पार कैसे जाएंगे।
अब पार जाने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, परमेश्वर की आत्मा ने उन लोगों की अगुवाई करी, प्रभु के लोगों की, इजरायलियों की अगुवाई करी। तो जैसे ही वाचा का संदूक के किनारे पर लेकर जाकर जब ये खड़े हुए, चारों कोनों से पकड़कर, जैसे इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया, याजकों ने, परमेश्वर के इजरायलियों ने, सेवकों ने जैसे ही कदम बढ़ाया, तो इधर का पानी इधर की तरफ इकट्ठा हो गया, इधर का पानी इधर की तरफ ये निकल गया। समझ रहे हो? अब ये पानी को बीच में से दो भाग कर दिया गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर। समझ रहे हैं इस बात को? तो बीच में स्थल ही स्थल आराम से पार हो गए। पानी को ये तीसरी बार ये दो भाग किया गया था। पानी था तो पानी ही है ना, ये बह रहा था सारा, है ना। अब इसको ये इधर, ये इधर, ये इधर स्टॉप हो गया, दीवार के समान ये खड़ा हो गया, ऐसे कुछ लिखा है शायद। तो ये बीच में स्थल ही स्थल पार हो गए। ये तीसरा चमत्कार था। अब चौथा चमत्कार कब हुआ था? अगर हम चौथे चमत्कार के बारे में पढ़ें, चौथा चमत्कार और पांचवा चमत्कार इकट्ठे मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ही हो गया था, समझ लो। एक ही दिन के अंदर का ये प्रोसेस था शायद, अगर हम देखें इसको ध्यान से समझें तो। ये यर्दन है, ये यर्दन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो लोग हैं, एक है एलिया, एक है मूसा, सॉरी, एक है एलिया और एक है एलीशा, ठीक है। एलीशा, एलिया। राइटिंग थोड़ी समझ ना आए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप इन इशारों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक है एलिया, एक है एलीशा। तो अब होता क्या है, एलिया बोलता है एलीशा से, एलीशा एक काम कर, तो यहीं रुक जा, मेरे को यहोवा के पास जान दे, यरदन के पास जान दे, यरदन के पार जा रहा हूँ मैं। तो एलीशा ने कहा, नहीं, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है। फिर जब एलिया आगे बढ़ता है तो उन्होंने अपनी चादर निकाली, अपनी चादर निकाली, जो चादर को ओढ़े हुए थे, चादर को निकाल कर उन्होंने घुमाकर धपाक से पानी पर मारा, पानी हो गया दो भाग। ये इधर होगी, ये यरदन इधर हो गया, आधा इधर हो गया यरदन का पानी, आधा इधर हो गया यरदन का पानी, बीच में सूख गया और दोनों स्थली स्थल पार होकर निकल गए। एलिया के पीछे पीछे एलीशा भी निकल गया। पहला मोमेंट ये था। ये कौन सा चमत्कार था? ये था चौथा चमत्कार, जिसमें एलिया ने खुद चादर को पानी में मारकर पानी को दो भाग किया था। हालेलुया। और इसमें जैसे ही एलिया आगे पार निकल के गया, यहाँ एलिया है, ये एलीशा है। एलिया ने कहा तो यहीं रुक। फिर आगे चलकर पता नहीं क्या होता है, आगे वो थोड़ा लंबा है, अगर हम पढ़े तो टाइम लग सकता है, लेकिन शॉर्ट में हम इस बात को समझेंगे। जब चौथा मोमेंट होता है, जब एलिया स्वर्ग में घोड़ों रथों के साथ उठा लिया जाता है, बवंडर बनता है, जब एलिया हवा आकाश में उठा लिया जाता है, जीवित उठा लिया जाता है, तो एलीशा नीचे बसता है। एलीशा बोलता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथों सवारों। मतलब फिर अपने वस्त्र को फाड़ लेता है, फिर ऊपर से एलिया की चादर गिरती है, फिर वो उसको नीचे से चादर को उठाकर लेकर आता है। जैसे ही वो लेकर आता है तो देखता है यरदन तो फिर से बह रही है भैया, अब मैं यरदन के पार कैसे जाऊंगा? तो स्वयं उस एलिया की चादर से एलीशा एलिया की चादर से पानी पर वार करता है, धपाक से मारता है और यहोवा का नाम लेकर बोलता है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जैसे ही वो चादर को पानी पर मारता है तो पानी फिर से दो भाग हो जाता है। इस यरदन को लगभग 3 बार दो भाग किया गया। एक तो शायद यहोशू के टाइम पर, जब वाचा के संदूक को ले जाया जा, शायद वो यहोशू का टाइम था मे बी, वाचा के संदूक को पैदल ले जाया जा रहा था। पानी को एक तरफ पानी इधर इकट्ठा हो गया था, एक तरफ इकट्ठा इधर, आधा इधर हो गया था, आधा इधर हो गया था, बीच में से निकल के स्थली स्थल पार होके वाचा के संदूक को लेकर जा रहे थे जब। तीसरा, चौथा ये था जो एलिया ने चादर के द्वारा पानी को दो भाग किया। पांचवा, एलीशा ने आते टाइम पानी को दो भाग किया। तो इन बातों से हमें पक्का पता चलता है। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं भी आगे और पानी के दो भाग होने का चमत्कार हमें नहीं मिल पाता है ना। टोटल अगर हम देखते हैं, पहला किया परमेश्वर ने स्वयं, प्रभु ने। दूसरा किसने किया? मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने। तीसरा किसने किया? वो अपने इजराइलियों के द्वारा, शायद यहोशू हो सकता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस बात को अगर हम समझें मोटा मोटा कि पानी को जो तीसरी बार जो दो भाग किया गया था वो यहोशू के टाइम पर, जब मूसा के बाद में, जब उस वाचा के संदूक को हम यहाँ पर लिख देते हैं वाचा का संदूक लिख देते हैं फिलहाल शॉर्ट में, संदूक शायद ऐसे लिखते होंगे, वो की मात्रा ऐसी आती है शायद, पता नहीं, अगर गलती भी होगी तो आप समझना बस। आगे बढ़ते हैं। पहला, प्रभु के द्वारा आकाश, उस अंतर को दो भाग कहा था, जिसमें परमेश्वर ने, एक आकाश हो गया था, एक समुद्र था, दूसरा समुद्र को दो भाग मूसा ने। तीसरा, जब संदूक को ले जाया जा रहा था, दो भाग हो गया था, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, है ना। अब अगर हम चौथा पढ़ते हैं,
चौथा किसके द्वारा? एलिया के द्वारा, एलिया के द्वारा, है ना। आधा इधर आधा इधर, यरदन की नदी को 2 भाग कर दिया था, है ना। अब 5वां एलिया जब जा रहा था तब हुआ था, और 5वां हुआ था जब एलीशा आ रहा था तब हुआ था, है ना, एलीशा के द्वारा। इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। टोटल 5 बार समुद्र को 2 भाग, मतलब पानी को 2 भाग किया गया। हालेलुया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हाँ, परमेश्वर ने जो काम स्वयं करा था वही काम मूसा के द्वारा किया, परमेश्वर ने वही काम संदूक को ले जाने के टाइम पे किया, एलीशा के टाइम पर किया, है ना। समुद्र को, मतलब पानी को 2 भाग किया गया, चाहे वो पानी समझो चाहे समुद्र समझो, लेकिन 2 भाग किया गया जो नामुमकिन था। आज भी परमेश्वर सब काम करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर नहीं बदलता, लेकिन हमारा विश्वास बदल जाता था। आज ये टाइम है कि हम खुदावन परमेश्वर पे वो अटूट मजबूत विश्वास रखें। खुदावन हमारे द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। हालेलुया। सब बातों में प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष दे।